पर पाकिस्तान लगातार पिट रहा है। उसकी फौज भारतीय बमबारों का निशाना बन रहे हैं। उसकी फौज बेस छोड़कर भाग रही है। ऐसे में इमरान खान ने अपनी एक सीक्रेट फौज तैयार की है। इस फौज में इमरान खान ने सिर्फ हसीनाओं को जगह दी है। इन विश्व कन्याओं को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। इमरान की यही सीक्रेट फौज अब भारत में मायाजाल बिछा रही है और इसी मायाजाल में हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों को फंसाया जा रहा है। देखिए कौन है इमरान की मैडम एक्स, कैसे वो ऑपरेट कर रही है और कैसे पाकिस्तान की इस नई चाल का पता चला है। वो हसीन सपने दिखाती है और नजर नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता हुस्न के जहरीले जाम में फंसाती है। बातें इश्क की करती है, धीरे धीरे सारे राज लेकर उलझाती है। मासूमियत की आड़ में हिंदुस्तान की तबाही का प्लान बनाती है। वो कोई और नहीं, इमरान की मैडम एक्स कहलाती है। जी हां, पाकिस्तान की फौज लगातार सरहद पर चोट खाने के बाद बैकफुट पर आ गई है। सरहद पर पाकिस्तानी की हर साजिश नाकाम होती जा रही है। ऐसे में इमरान खान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब एक सीक्रेट ब्रिगेड बनाई है। इमरान खान की सीक्रेट ब्रिगेड में है हसीनाएं जो अपने अपने हुस्न का जाल बिछाती हैं और इसी माया जाल में हिंदुस्तान के जवानों को फंसाती हैं। पाकिस्तान की इस मैडम एक्स का सबसे नया शिकार है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कर्मचारी। बीते 9 अक्टूबर को HAL के कर्मचारी दीपक सिरसाट को ATS ने गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि ये कर्मचारी ISI के हैंडलर्स को खुफिया जानकारी दे रहा था। 41 साल का दीपक सिरसाट HAL के ओझर प्लांट में असिस्टेंट सुपरवाइज़र का काम करता है। वो पिछले 16 साल से HAL के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में ये साफ हुआ कि दीपक ने कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन HAL की पाकिस्तान में बैठे एक ISI एजेंट के साथ शेयर की है। हालांकि ये भी साफ हुआ है कि उसको ब्लैकमेल करके ये जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन जब जांच हुई साफ हुआ ये एक ISI का एक हनी ट्रैप था जिसमें दीपक को फंसाया गया था। जांच में ये भी पता चला कि दीपक को सोशल मीडिया के ज़रिए हनी ट्रैप किया गया। सबसे पहले एक महिला ने दीपक को अप्रोच किया। इस महिला ने खुद को लंदन में रहने वाली एक मॉडल बताया। शक ना हो इसके लिए महिला ने +44 के नंबर से उसे मैसेज किया जो कि लंदन का STD कोड है। धीरे धीरे दीपक उसके इस माया जाल में फंसता चला गया। महिला ने बताया कि वो भी एरोनॉटिक्स में रुचि रखती है। वो पायलट बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर महिला लगातार दीपक से टच में रहने लगी। दीपक और इसकी कथित मॉडल की बात दिसंबर 2018 में शुरू हुई। महिला बार बार दीपक से HAL प्लांट के बारे में पूछने लगी। जनवरी 2019 में दीपक खुफिया जानकारी शेयर करने लगा। बताया जा रहा है दीपक सिरसाट इस महिला को कोई सुखोई फाइटर जेट्स के बारे में अहम जानकारियां देने लगा। इसके साथ ही दीपक ने फेक अकाउंट के साथ कुछ पिक्चर और नोट्स भी शेयर किए। ये भी साफ हुआ कि वो HAL के ओझर प्लांट की क्लासिफाइड पिक्चर्स भी उसको भेजने लगा और ये सारी चीज़ें वो WhatsApp और सोशल मीडिया के साथ उसको भेजता था। दीपक को लग रहा था कि वो लंदन की किसी मॉडल से बात कर रहा है और उसे इम्प्रेस करने के लिए लगातार सीक्रेट जानकारी शेयर करने लगा। ISI की सीक्रेट एजेंट ने इस कदर दीपक को अपने जाल में फंसा लिया कि उसे कभी भी शक तक नहीं हुआ, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी इस गलती की वजह से कितना ख़तरा पैदा हो सकता है। नासिक के पास ओझर के HAL प्लांट में MiG-21M, MiG-21BIS, MiG-27M, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जैसे विमानों का भी निर्माण किया है। यहाँ एक और सुखोई 30 MKI विमान की मरम्मत का काम भी होता है। इधर दीपक को ISI की ये एजेंट मॉडल बनकर अपने माया जाल में फंसाती चली जा रही थी और उससे हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स के बारे में जानकारी जुटाती जा रही थी। उधर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि नासिक की एयरक्राफ्ट यूनिट की खुफिया जानकारी लीक हो रही है। नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला ये जानकारी पाकिस्तान में जा रही है। इसके बाद ATS पर ट्रैक लगाया और ओझर से दीपक को गिरफ्तार किया। दीपक के पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड और 2 मेमोरी कार्ड मिले हैं, जिसकी फ़िलहाल जांच की जा रही है।
दीपक सिरसाट को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सेक्शन 345 के तहत दोषी पाया गया। उस पर जासूसी, विदेशी एजेंट को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की ये जहरीली हसीनाएं 24/7 अपने सीक्रेट मिशन पर लगी रहती हैं। उनका टारगेट प्रभावती सुरक्षा एजेंसियों के जवान और अफसर होते हैं और उन्हीं में से एक था दीपक सिरसाट, जो इमरान की एक मैडम एक्स का शिकार बन गया और अपने ही मुल्क से अनजाने में गद्दारी कर बैठा। फिलहाल एजेंसियां दीपक से पूछताछ में जुटी हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि हाल ही के वक्त में कब और कहां सुरक्षा एजेंसियों के जवान और अफसर हैंड ट्रैप का शिकार हुए। इसी साल अगस्त के महीने में गोरखपुर से मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पैसे से तो ये एक चाय वाला है, लेकिन इसे हनी ट्रैप में फंसाकर ISI इससे गोरखपुर एयरवेज की तस्वीरें और आसपास हो रही हलचल के बारे में पता कर रही थी। इसके बाद जुलाई 2019 में रविंद्र कुमार नाम के सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया। 22 साल के जवान ने पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडल्स को सेना से जुड़ी कुछ क्लासिफाइड जानकारी दी थी। इसे सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में ही फंसाया गया था। इसके बाद मई 2019 में भी अविनाश कुमार नाम के आर्मी क्लब को पठानकोट एयरफोर्स बेस से गिरफ्तार किया गया। ये शख्स ISI के ऑनलाइन जाल में फंसकर उन्हें एयरबेस से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा था। जनवरी 2019 में सोमवीर सिंह नाम के सेना के जवान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया और फरवरी 2018 में इससे पहले आर्मी ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को ISI ने हनी ट्रैप किया था। अरुण मारवा भी ISI को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था, जिसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और 2015 के दिसंबर में इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन रंजीत केके को गिरफ्तार किया गया था। वो भी ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में ISI एजेंट को खुफिया जानकारी भेज रहा था। और ठीक इसी तरह इमरान की मैडम एक्स ने अगस्त 2014 में एयरफोर्स के एक और चेयरमैन सुनील कुमार को अपना शिकार बना लिया था। तो आपने देखा इमरान की मैडम एक्स किस तरह से भारतीय जवानों को अपने जाल में फंसा रही है, उनसे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी निकाल रही है। साइबर हनी ट्रैप के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि अब भारतीय सेना ने अपनी सिक्योरिटी का भेद केला तैयार कर लिया है। भारतीय सेना के पास अब व्यवसाय है जिससे चीन हो या पाकिस्तान हो, हर दुश्मन की जासूसी की धाराशायी हो जाएगी। हिंद की आर्मी का ऐप अपना, टूटेगा जासूसी का नापाक सपना। आर्मी का सुपर सिक्योरिटी ऐप, अब नहीं होगा साइबर हनी ट्रैप। जी हाँ, भारतीय सेना ने खुद का मैसेजिंग ऐप बना लिया है। यह सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय फौज और उसके जवान कर सकेंगे। ये चीन और पाकिस्तान की स्पाई साजिशों का न सिर्फ रोकेगा बल्कि उन्हें खुफिया साइबर प्लान को नाकाम भी करेगा। सेना के लिए जो ऐप बनाया गया है उसका नाम SAI है, यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। SAI ऐप को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत तैयार किया गया है। इस ऐप को दुश्मन देश के हैकर्स हैक नहीं कर पाएंगे। SAI ऐप फ़िलहाल एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है, यानी भारतीय जवान अब एंड्रॉयड फ़ोन से एक जगह से दूसरी जगह पर पूरी सिक्योरिटी के साथ मैसेज कर पाएंगे। जिस तरह दूसरे ऐप में वीडियो कॉलिंग की सुविधा होती है, ठीक वैसे ही सुविधा SAI ऐप में भी है। SAI ऐप भारतीय सेना और उसके जवानों को जासूसी, हनी ट्रैप और हैकर्स से बचाएगी। देश की सैन्य सिक्योरिटी पुख्ता होगी, दुश्मन की साइबर साजिश नाकाम होगी। इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया गया ये ख़ास ऐप एंड टू एंड कैप्चर मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। SAI लोकल इन हाउस सर्वर और कोडिंग के साथ सुरक्षा सुविधाओं पर काम करता है। इसमें ज़रूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है। अब ये भी जान और समझ लीजिए कि भारतीय सेना को ऐसे सुपर सिक्योरिटी वाले ऐप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये ऐप आखिर क्यों बनाया? दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की भारत और भारतीय सेना पर नापाक नज़र है। बॉर्डर पर सीधे लड़ाई में वो हिंदुस्तान पर नहीं पा रहे साइबर वॉर को अंजाम देने की फिराक में दुश्मन देश के हैकर्स मैसेजिंग ऐप को हैक कर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हनी ट्रैप में फंसाकर जवानों से देश के सुरक्षा में जुड़ी सीक्रेट जानकारी निकालते हैं। कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। शत्रुओं की इसी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए इसका सुरक्षा चक्र तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जासूसी के कार्यों को करने के लिए भी लगातार
जो है एक वर्ष सीरीज़ पाकिस्तान की एजेंसी और जो आतंकी संगठन या अन्य जो जासूसी करने वाले तत्व हैं वो लगातार इस तरह की सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सैनिकों की और सेना की जासूसी किया करते थे। तो इस तरह के इंडेक्स ऐप की वजह से इस तरीके के प्रयासों पर रोक लगेगी। भारत के सेनाओं के लिए पिछले साल ही 89 ऐप को बैन कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सैनिक ना करें। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। मतलब ये कि अब इमरान की साइबर विशकन्या हिंदुस्तान के जवानों को अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगी। जिनपिन के जासूसों की हवा निकल जाएगी जो कि हिंद की सेना के पास है। ऐसे